वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मैंने 160 प्लस सब्सक्राइबर इतनी जल्दी सब्सक्राइब करा दिए। आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज से हम कुरान पाक सीखने की तजवीज़ के साथ कोशिश करेंगे। मेरी सिस्टर हैं जिन्होंने मुझे कुरान पाक की तालीम दे रही हैं, वो इंशाअल्लाह तजवीज़ के साथ मुझे और आपको सवाब की नीयत से कुरान पाक सिखाएंगी। तो वक्त ज़ाया ना करते हुए चलते हैं आज हमारे पहले सबक की जानिब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा सवाब की नीयत से, ताकि आपको भी सवाब मिले और मुझे भी सवाब मिले। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन। चलते हैं हमारे पहले सबक की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, कैसे हैं सभी व्यूअर्स? उम्मीद है ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। जी, सबसे पहले मैं अपना तारुफ करवा देती हूँ। मेरा नाम नबीला नाज है और मेरा ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। और हमने कुरान पाक को तजवीद के साथ सीखना है। कुरान के एक एक लफ्ज़ को हमने कवायद के साथ पढ़ना है, और कवायद के साथ पढ़ने में और सादा कुरान पाक पढ़ने में बहुत बड़ा फ़र्क है। और जिसको अगर ये मालूम हो जाए कि उसके कुरान पाक में गलतियाँ हैं, अगलात हैं, तो उसके लिए ये सीखना बहुत ज़रूरी है। और जानबूझ के जो इसको नहीं सीख रहा तो वो गुनाहगार होगा। जैसा कि हमने पढ़ा है ना, अलिफ लाम मीम, तो ये 3 लफ्ज़ हमने पढ़े हैं, तो हमें 30 नेकियां मिली हैं। हमने इसको कवायद के साथ पढ़ा है ना, हमने इसको अलिफ लाम मीम नहीं पढ़ा ना, हमने इसको ऐसे पढ़ना है, अलिफ लाम मीम। ठीक है। इसके बाद है कि हमें हुरूफ़े तहज्जी के बारे में पढ़ना है। सबसे जो पहला सबक है तख्ती नंबर 1 में मदनी कायदे का। ठीक है। तख्ती नंबर 1 के कवायद ये हैं कि अलिफ से लेके या तक जो हरूफ हैं, इन्हें हुरूफ़े तहज्जी भी बोलते हैं और मुफरदात हरूफ भी बोलते हैं। ठीक है। इसके 2 नाम हैं। इन हरूफ की तादाद 29 है, 29 यानी। तो इन जो 29 हरूफ हैं, इनमें से 17 हरूफ को हम मखारिज के साथ अदा करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि मखारिज यानी लफ्ज़ के 29 हैं, तो मखारिज कुल 17 कैसे हुए? तो इसका आंसर ये है कि हज़रत खलील बिन अहमद फराहिदी के नज़दीक और अक्सर उलमाए कराम के नज़दीक इनकी तादाद 17 है। और बाज़ हरूफ ऐसे हैं जिनके मखारिज सेम हैं, तो इसलिए इनकी तादाद 17 ही होगी। ठीक है। इसके बाद है हुरूफ़े मुस्तालिया के बारे में हमने पढ़ना है कि कितने हैं और कौन कौन से हैं, और मुस्तालिया का मतलब क्या है। हुरूफ़े मुस्तालिया 7 हैं। मुस्तालिया का मतलब है मोटा करके पढ़ना। हुरूफ़े मुस्तालिया वो 7 वो ये हैं: ख, साद, दाद, ता, वा, गैन, क़ाफ। इन हुरूफ का मजमुआ कैसे बनेगा? इनको हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? तो इनका मजमुआ होगा खुस्सा, दुआतिन, क़िज़हा और साद को मिलाएंगे, दुआइन और त्वा को मिलाएंगे, ज़ा और त्वा को मिलाएंगे, ज़ा को मिलाएंगे तो खुस्सा, दुआतिन, क़िज़ होगा इनका मजमुआ। ये हुरूफ हर हालत में मोटे पड़े जाते हैं, चाहे ये कुरान पाक में आए, तजवीद में आए, तफसीर में आए, जिसमें भी आए, तो इन 7 हुरूफ को हर हालत में हमने मोटा पढ़ना है। आज तक के लिए इतना सबक काफ़ी है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।